हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छी तरह पढ़ाई कर रहे होंगे। हमने शुरू किया था लॉगरिथम में हमने लेवल 1 के क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है पियर्सन आईआईटी फाउंडेशन क्लास 9th से। पियर्सन आईआईटी फाउंडेशन सीरीज़ जो मैथमेटिक्स है क्लास 9 का, उससे लॉगरिथम के लेवल 1 के क्वेश्चंस को कंप्लीट किया है। अगर आपको थ्योरी का नहीं पता तो लेवल 1 के क्वेश्चंस को आपको देखना है, उसके साथ हमने थ्योरी कंप्लीट कर दी है। ठीक है, फिर आज भी एक दो कुछ ऐसी नई चीज़ हम लोग जानेंगे जो इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने नहीं जाना था। तो लेवल 2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर आपने लेवल 1 नहीं देखा है तो उसको कंप्लीट करें, उससे आपकी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आप लेवल 2 शुरू करें। तो चलिए लेवल 2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है, लेवल 2 में जो सबसे पहला क्वेश्चन है उसकी तरफ हम लोग चलते हैं। यहाँ पे हम लोग एक पार्टीशन कर दिए। क्वेश्चन नंबर 29 से यहाँ पे शुरू है। ठीक है, हो सकता है कि आपका एडिशन अलग है तो कुछ और लिखा हो, बट मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ तो आपको समझ आ जाएगा कौन सा क्वेश्चन की बात हो रही है। 0.3010, देन द नंबर ऑफ डिजिट्स इन 16 रेज टू द पावर ऑफ 12। सबसे पहला ही क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। नंबर ऑफ डिजिट्स मांगा है इन 16 रेज टू द पावर ऑफ 12। ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 13, ऑप्शन डी 16। तो अब इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे। ठीक है, तो 16 रेज टू द पावर ऑफ 12 चाहिए और log 10 2 इज इक्वल टू 0.30 का क्या मतलब है। जैसे मैं बोलूँ 10 रेज टू द पावर ऑफ 0 कितना आएगा 1, तो log बेस 10 1 इक्वल टू 0। मतलब क्वेश्चन ये है कि 10 पे पावर कितना करें कि 1 होगा, तो 0। उसी तरह से अगर मैं log 10 100 की बात करूं तो वो कितना, या log 10 की बात करूं तो कितना आएगा 1। 10 पे पावर कितना करें कि 1 होगा। ठीक है, तो अब आप देखें log 2 का वैल्यू जो होगा 10 पे पावर कितना करें कि वो 2 होगा, वो 0 और 1 के बीच में वैल्यू आएगा। तो ये log के चार्ट से हमें समझ आता है कि इसका अप्रॉक्स वैल्यू 0.3010 है। दैट इज 10 पे पावर अगर हम 0.3010 करें तो 2 तो नहीं आएगा बट लगभग 2 आ जाएगा। आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके आप देखेंगे इसका वैल्यू 10 पे पावर 0.30102 आएगा। एक तो वो बात हो गई, लेकिन अभी जो हमारा फंडा है कुछ और है। अभी हमें ये जानना है कि जैसे मैं बोलूँ 2 पे पावर 10 कितना आता है बताइए, 1024। ये तो हमें पता है कि 2 रेज टू द पावर ऑफ 10 में 4 डिजिट्स हैं। कितने डिजिट्स हैं, 4 डिजिट्स। लेकिन अगर हमको 16 रेज टू द पावर ऑफ 12 का हमको नंबर ऑफ डिजिट्स चाहिए तो बड़ा मुश्किल है उसको समझना। तो इसके लिए हम लोग log का सहारा लेंगे। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें, इसको x मान लिए 2 पे पावर 10, दोनों तरफ log लगा दें। log 2 रेज टू द पावर ऑफ 10 log x क्या हो जाएगा 10 log 2, और log 2 का वैल्यू कितना है 0.301, दैट इज़ कितना हो जाएगा 3.01। ठीक है, ये जो 3 है इस 3 में एक ऐड कर देना है, इसको शायद कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं, वो खुद ही याद नहीं रहता है। तो ये 4 डिजिट्स आ गया। तो ये थ्योरी आपको इस्तेमाल करना है। आप देख लीजिए एक बार थ्योरी को कैसे हमने किया। x को मान लिए 2 रेज टू द पावर ऑफ 10, दोनों तरफ log लगा दिए। उसके बाद जो आया इंटीग्रल वैल्यू, उस इंटीग्रल वैल्यू में एक ऐड कर देंगे तो वो नंबर ऑफ डिजिट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस थ्योरी का इस्तेमाल हम लोग इस क्वेश्चन में करेंगे। इस थ्योरी को उतार लें, इसको जैसे भी चाहें दिमाग में उतार लें, कॉपी में उतार लें। अब इसको कैसे करें देखिए, 16 रेज टू द पावर ऑफ 12। अब 16 रेज टू द पावर ऑफ 12 को x मान लेते हैं। दैट इज़ ये क्या हो जाएगा 2 पे पावर 4, उस पे पावर 12, 12 4 ज़ा 48, दोनों तरफ क्या लगा देना है log बेस 10 छुपा हुआ है, तो log x इज इक्वल टू 48 log 2। log 2 का वैल्यू 0.301। इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा 8 0 24, 4 0 12, 8 4 4 4 1। तो ये कितना हो गया 14.448। इसका इंटीग्रल वैल्यू कितना है 14, उसमें एक ऐड कर देंगे तो आंसर क्या होगा हमारा 15। दैट इज 16 रेज टू द पावर ऑफ 12 में जो नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे वो कितने होंगे 15 होंगे। उतार लें।
चलिए, आपने थ्योरी जान लिया कि किस तरह से नंबर ऑफ़ डिजिट्स निकालते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, वैसे जानने के लिए बहुत हालत ख़राब हो जाएगी आपकी। तो लॉगरिथम का एक इस्तेमाल भी आपको समझ आ गया कि नंबर ऑफ़ डिजिट्स निकालने के लिए करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें 30 है। आप अपने एडिशन में देखते जाएं, हो सकता है नंबरिंग में इशू हो, लेवल 2 का नंबर 1 से शुरू किया हो। ठीक है, पुराने एडिशन में कुछ और था, लेकिन क्वेश्चंस वही सारे। लॉग 64 पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होल नंबर 2/3, तो मांगा है log 2 p/16 क्या होगा। ऑप्शंस गिवन है 16, 2, 32, 1। तो इसको सॉल्व करते हैं। अब अगर मैं log 64 पी स्क्वायर की बात करूं, 64 को 8 स्क्वायर लिख सकते हैं और इसको पी स्क्वायर लिख सकते हैं। इस केस में 2 2 ऐसे भी कैंसिल हो जाएगा, बता दे रहे हैं कैसे। 3 3 2 5/3, ये भी आप याद रख लीजिएगा। इसको लिख सकते हैं log पी स्क्वायर बटे log 8 स्क्वायर। एक हमने फार्मूला पढ़ा था, आपको इससे पहले वाला लेक्चर देखना पड़ेगा, लेवल 1 वाला। ठीक है, उसमें हमने थ्योरी कर दिया है। इज इक्वल टू 5/3, 2 2 कैंसिल, दैट इज़ क्या हो जाएगा, log बेस 8 p इज इक्वल टू 5/3। ठीक है, तो ये बात हो गई किसकी, log 8 p। तो p का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 पे पावर 5/3, दैट इज़ 2 पे पावर 3, उस पे पावर 5/3 कैंसिल, ये होगा 32। तो इसको अगर सॉल्व करें तो ये कितना होगा, log 2 32/16, दैट इज़ log 2। आप पीछे वाले लेक्चर में देख लें, 1 आंसर होगा। 2 पे पावर कितना करें कि 2 होगा, तो आंसर 1 होगा। उतार लें, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग रवाना होते हैं। चलिए, उतार लिए होंगे। अब एक बात ये भी बताएं कि नॉइज़ अगर बहुत ज़्यादा होता है तो मुझे टाइमिंग चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जब वीडियो रिकॉर्ड करते हैं हमेशा सही टाइम तो होता नहीं है। अब इस वक्त में बहुत सारी गाड़ियाँ चलती हैं, तो अगर आपको बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो नॉइज़ से तो मुझे ज़रूर बताएं। 31 में कुछ एरर है तो उस क्वेश्चन को मैं छोड़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 32, अगर एरर नहीं है तो आप बताएं मुझे ऐसा लगा कि एरर है तो मैं उन क्वेश्चन को नहीं करूँगा। 2-3 क्वेश्चन में मिसप्रिंट लगा मुझे, तो मैं छोड़ दूँगा। log ay डिवाइडेड बाई p, तो p मांगा है कि p क्या होगा। ऑप्शन ए log x बेस y, ऑप्शन बी log a बेस x, ऑप्शन सी log x बेस a, ऑप्शन डी log y बेस a। तो इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है बताइए। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखें तो क्या होगा, वो भी सिंप्लीफाइड ही है, लेकिन ऐसा भी हमने जाना है कि log y बटे log x, बेस कुछ कॉमन हो जाएगा, log y बटे log a इंटू 1/p। log y क्या हो जाएगा, कैंसिल, दैट इज़ p इज़ इक्वल टू p, यहाँ लेके आ गए, log x बटे log a, दैट इज़ log बेस यहाँ आ जाएगा x। आप पीछे वाला फार्मूला जाके देख लें, हमने बताया ऐसा होने से ऐसा होगा, ऐसा होने से ऐसा होगा, दैट इज़ log x बेस a। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। उतार लें। कहीं पे भी एरर लगे आपको तो बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, जिससे किसी और को परेशानी ना हो। डन, 32 हो गया। क्वेश्चन नंबर 33, इसमें अभी तक हमने एक नई चीज़ जाना, अभी तक तो सारे पुरानी चीज़ें ही इस्तेमाल हो रही हैं। 33 क्या कह रहा है, 33 का log x स्क्वायर क्यूब रूट इंटू वाई डिवाइडेड बाई z स्क्वायर 5th रूट, इसका वैल्यू कितना होगा। मतलब ये कितना आएगा। ऑप्शंस है बहुत सारे, ऑप्शंस लिखना मुझे नहीं लगता है कि अब, ठीक है लिख दे रहा हूँ। log x पे पावर 2/3 माइनस log z पे पावर 2/5 प्लस log y। ऑप्शन बी log x पे पावर 2/3 प्लस log y माइनस log z रेज टू द पावर ऑफ 2/5। सी log x पे पावर 2/3, पहला वाला सब में से log y प्लस log z टू द पावर 2/5। डी नन।
तो देखते हैं इसको सॉल्व करके क्या आता है। अब बताइए ये क्या है, पावर 2, ये पावर 1/3 है। तो इसको अगर हम लिखें बेसिकली x पे पावर 2, उस पे पावर क्या है 1/3 इंटू वाई डिवाइडेड बाई z पे पावर 2, उस पे पावर 1/5। तो हो जाएगा log x पे पावर 2/3 इंटू वाई बटे z पे पावर 2/5। पहले मैंने बताया था अगर प्रोडक्ट होगा तो ऐड होते जाएगा और डिवाइड होगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। log x पे पावर 2/3 प्लस log y माइनस log z 2 पे पावर 5। तो log z 2 पे पावर 5 log x सब में तीनों में तो ये सही है, ये भी इसी तीनों में सब log y प्लस log y है, तो प्लस log y यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ठीक है। उसके बाद सॉरी प्लस log y यहाँ पे भी है, माइनस log z टू द पावर 2/5। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, ठीक है। यहाँ log z पे पावर 2/5 में पीछे प्लस है और यहाँ पीछे माइनस है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी। उतार लें। चलिए 33 हो गया। क्वेश्चन नंबर 34 में भी कुछ एरर नज़र आया, 35 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है। 35 कह रहा है x इज इक्वल टू log 3 log 2 256 देन 2 पे पावर log 4 2 पे पावर x कितना होगा, 4821 4821 ये ऑप्शंस हैं। तो इसको भी अच्छे से सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो x कितना है बताइए, log 3 log 2 पे पावर कितना 8, तो 8 क्या हो जाएगा log 3 log 2 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा, log 2 का वैल्यू कितना होता है 1, दैट इज़ log 3 log 2 8 इंटू 1 8 ही आएगा। तो log 3 log 2 8 को लिखते हैं 2 पे पावर 3, तो log 3 log 2 2 और log 2 कितना होता है 1, दैट इज़ log 3 इंटू 1 3 log 3 कितना हो जाएगा 1, 3 पे पावर कितना करेंगे 3 होगा 1। तो यहाँ पे हमको क्या पुट करना है 1, दैट इज़ 2 पे पावर log 4 2 पे पावर 1 और 2 पे पावर 2 कितना होता है 4, log 4 कितना हो जाएगा 1, दैट इज़ 2 आंसर होगा। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। उतार लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 हो गया। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 ये कह रहा है log a 13 स्क्वायर। आप खुद भी करने की कोशिश करें, ऐसा नहीं कि बस आप कॉपी करें। मैं उन बच्चों के लिए कर दे रहा हूँ, मैंने सारे के लिए कर रहा हूँ, बस जिसका जो ना बने वो कॉपी करें। खुद भी करने की कोशिश करें और बन जाए तो फिर देखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ट्राई तो ज़रूर करें। ट्राई करने के बाद अगर नहीं बन रहा है तो फिर ठीक है, आप देख लें, ज़रूरत पड़ेगी हिंट की, लेकिन ट्राई तो खुद करें ही एक बार। बी एक्स पे पावर ए इज़ इक्वल टू 2 पे पावर 3/2। सी ए पे पावर एक्स इज़ इक्वल टू 2 पे पावर 2/3। डी एक्स पे पावर ए इज़ इक्वल टू 2 पे पावर 2/3। देखते हैं सारे ऑप्शंस, लगता है कि सेम या सिमिलर लग रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। अब बताइए log a 13 स्क्वायर 169 डिवाइडेड बाई 2 क्यूब पे पावर हाफ, दैट इज़ 2 पे पावर 3/2 इंटू 5, ठीक है, इज इक्वल टू log a 13, ये 2 मल्टीप्लाइड है, ऊपर चला जाएगा 13 स्क्वायर माइनस log a 5 माइनस x, दैट इज़ log a 169 बटे 2 पे पावर 3/2 इंटू 5, log 69 इस पर आएगा तो क्या होगा, सॉरी 169 माइनस log 5 इस पर आएगा तो प्लस log a 5 माइनस x, तो क्या हो जाएगा
चलिए माइनस एक्स ही रखते हैं, कुछ इसको ठीक कर दें तो बेहतर होता है, कोई बात नहीं। इसको एक्स स्क्वायर लेके आ गए, लॉग ए 169, ये माइनस में तो प्लस में हो गया, इसको स्क्वायर लेके आए, इसको स्क्वायर लेके जाते हैं, माइनस लॉग ए 5, ये भी माइनस लॉग ए 169 बटे 2 पे पावर 3 बटे 2 गुना 5। तो x बराबर हो जाएगा लॉग ए 169 ऊपर और सारा नीचे हो जाएगा, 5 गुना 169 बटे 2 पे पावर 3 बटे 2 गुना 5। ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो गया, 5 5 ये कैंसिल हो गया, ऊपर आ जाएगा x इज़ इक्वल टू लॉग ए 2 पे पावर 3/2, ये a यहाँ आ जाएगा, दैट इज़ a पे पावर x इज़ इक्वल टू 2 पे पावर 3/2। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, अगर मैंने सही करा है तो। देख लेते हैं इसका आंसर, 36 का a पे पावर x इज़ इक्वल टू 2 पे पावर 3/2, ये सही है, क्योंकि 2/3 यहाँ पे अभी 3/2 है, तो ये वाला सही, a उतार लें। चलिए 30 ओवर 37 और 38 में कुछ मिसप्रिंट नज़र आ रहा है मुझे, तो आप देख लें उसको, अगर गड़बड़ी नहीं है तो मुझे भी आप बता दें कि हाँ सर गड़बड़ी नहीं है, आप कुछ गलत समझें शायद। ठीक है, अब क्या होगा, क्वेश्चन नंबर हम लोग 36, 37, 38 तो नहीं करना है, 39 क्या कह रहा है, 39 कह रहा है log 3x माइनस 5 log बेस 3x माइनस 5 प्लस log बेस 3 x प्लस 5, x प्लस 5 तो नहीं है 2 इज इक्वल टू log बेस 3 8। क्या मांगा है इसमें, देन x इज इक्वल टू वाट, x क्या होगा वो मांगा है। ऑप्शन ए -3, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 6 माइनस 3, ऑप्शन डी -6, -3 6, 6 माइनस 3, 3 माइनस 6। ठीक है, तो देखते हैं क्या पूछा है। x का वैल्यू अगर हम यहाँ पे -3 पुट करें, -3 -5 -8, ये तो नेगेटिव नंबर्स के लिए लॉगरिथम डिफाइंड ही नहीं है, तो पहला गलत हो गया। 6 हो सकता है, -3 यहाँ पे भी है, -6 है, तो ऐसे ही c और d कैंसिल हो गया, मतलब ये फिल्टर हो गया, तो आंसर यही होगा। तब भी हम सॉल्व करके बताते हैं, बेस सेम है तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 2, पीछे वाले लेक्चर में मैंने समझा दिया है प्रूफ के साथ, log 3 8। तो अब देखें ये 3 3 सेम बेस, तो क्या हो जाएगा, इतना बराबर इतना, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 बराबर 8, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 8 18 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्लास 9th में अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आना ही चाहिए आपको। प्लस 3x माइनस 6x माइनस 18 इक्वल टू 0, x कॉमन, x प्लस 3 माइनस 6, x प्लस 3 इक्वल टू 0, x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 6। यहाँ पर थोड़ा आपको समझने की ज़रूरत है, x प्लस 3 0 होगा या x माइनस 0, तो x माइनस 6 0 होगा, तो x 6 आएगा यहाँ से, यहाँ 6 का माइनस 3 आएगा। अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके दो वैल्यूज़ आए, लेकिन आपको काउंटर चेक करना है कि 6 और -3 में कौन सा वैल्यू है जो इसको डिससेटिस्फाई करेगा। -3 इसको डिससेटिस्फाई करेगा तो ये पॉसिबल नहीं है, तो 6 ही सिर्फ सही है, तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। तो ज़्यादातर बच्चे क्या करेंगे, -3, 6 लिख देंगे ये वाला। ठीक है, गलती क्या होगी कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो सॉल्व किया उसमें दो जो रिजल्ट आए उन्होंने उसको मेन इक्वेशन में ले जाके काउंटर चेक नहीं करा। ठीक है, ये गलती होती है उनसे। चलिए 39 हो गया, क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ रवाना होते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है आप किताब में देखें। ठीक है, मैं तो सॉल्व करूँगा ही। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 40 है log x प्लस वाई इज इक्वल टू log x प्लस log y। ठीक है, तो x क्या होगा, किसके टर्म में, y के टर्म में। ठीक है, c
1 dy बटे 1 प्लस वाई। तो ये क्वेश्चन है आपके आगे। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें? log x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट रूल log एक्स वाई हो जाएगा। यहाँ पे एक्स वाई मत कर दीजिएगा, log x प्लस log y बराबर log एक्स वाई होता है। log सेम, log सेम, तो यहाँ x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्स वाई। x माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस वाई, एक्स कॉमन 1 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस वाई, दैट इज x क्या हो जाएगा? माइनस वाई ओवर 1 माइनस वाई, या y बटे वाई माइनस 1। अगर ये माइनस दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो ऑप्शन के हिसाब से बी करेक्ट। उतार लें, 40 हो गया। 41 में एक नई बात है जो हम लोग करेंगे, ठीक है, उतार लें आप। चलिए 41 में एक नई चीज़ सीखेंगे, इसीलिए बढ़िया से आप अब इस क्वेश्चन को देखें कि इस क्वेश्चन में एक नई थ्योरी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। 41 बात वही है, बस 2 पे पावर log 5 इंटू 5 पे पावर log 2 इज इक्वल टू 2 पे पावर log x। तो ये बताएं कि log 5 थर्ड रूट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा? ऑप्शन ए 4 ओवर 3, ऑप्शन बी 3 ओवर 4, ऑप्शन सी 1 ओवर 3, ऑप्शन डी 3। तो देखते हैं इसको सॉल्व करके। इसको अगर देखें तो इसके लिए एक थ्योरी हमको जानना पड़ेगा। जैसे मैं बोलूँ 2 पे पावर log 2 8, इसका वैल्यू कितना होगा? log 2 दैट 2 पे पावर 3, 2 पे पावर 3 log 2, 3 3 यहाँ 3 मल्टीप्लाइड हो जाएगा ना, पावर में है तो 2 पे पावर 3 log 2 2 कितना 1, 2 पे पावर 3 कितना है 8। या हम इसको ऐसे लिखें 8 पे पावर log 2 2, ये 2 वहाँ लेके चले गए, 8 यहाँ लेके आ गए, 8 पे पावर 1 क्या आएगा 8। इससे क्या पता चला? a पे पावर log x बराबर x पे पावर log a, दोनों वैल्यू सेम आएगा। इसको आप नोट डाउन कर लें। चलिए नोट कर लिए होंगे। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो 2 पे पावर log 5 इंटू 5 पे पावर log 2 को 2 पे पावर क्या लिख सकते हैं? log 5 इज इक्वल टू 2 पे पावर log x, क्योंकि 2 2 2 सेम है तो 2 पे पावर ये log 5 क्या हो जाएगा? 2 log 5, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, ये ऐसे ही डबल हो जाएगा, जैसे समझे आप। 2 log 5 इज इक्वल टू 2 पे पावर log x, बेस सेम है तो पावर सेम होगा, 2 log 5 इज इक्वल टू log x। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए? log x निकाल लेते हैं वहाँ से, तो ये हो जाएगा log 5 स्क्वायर, ये मल्टीप्लाइड है तो पावर में चला जाएगा, log x, तो यहाँ से x कितना आ जाएगा? 25। ठीक है, अब हमको चाहिए log 5, ये चाहिए log 5 x स्क्वायर दैट इज़ 25 का स्क्वायर, उस पर पावर 1/3 दैट इज़ log 5, ये 5 पे पावर 2 पे पावर 2 पे पावर 1/3 दैट इज़ log 5, 5 पे पावर 2 दूना 4, 4/3, तो 4/3 क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई log 5 कितना आ जाएगा? 4/3 गुना 1 दैट इज़ 4/3। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। समझ आया होगा आशा करता हूँ। अगर आपको नहीं समझ आया तो आप ज़रूर बताएं मुझे। चलिए 41 हो गया। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 42 शायद इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। 3 पे पावर log x प्लस x पे पावर log 3 इज इक्वल टू 54, तो x चाहिए। x क्या है? a 3 और b 2 c 4 और d कांट बी डिटरमाइंड। तो देखते हैं इसको। अगर मैं लिखूँ 3 पे पावर log x, ठीक है, प्लस 3 पे पावर log x लिख सकते हैं, अभी हम लोगों ने जाना, बराबर 54
तो 3 पे पावर log x, 3 पे पावर log x, ये डबल हो जाएगा, तो 2 इंटू 3 पे पावर log x डबल हो जाएगा ना, x प्लस x2x, y प्लस y2y, तो ये डबल हो गया, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये 2 27 54, 3 पे पावर log x, तो 27 3 पे पावर 3, बेस सेम है तो पावर भी सेम होगा, ठीक है। तो log x 3 हो गया, हमको x चाहिए, x कुछ गलती हुई क्या, देखते हैं, रुकिए, चलिए गलती कुछ भी नहीं है, x नहीं मांगा था, log x ही मांगा था, तो log x क्या होगा 3, तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, उतार लें। तो ये 41 42 एक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। अब 43 की तरफ चलते हैं। 43 कर सकते हैं, लेकिन ठीक है, क्योंकि मैं सारे क्वेश्चंस कर रहा हूँ तो मैं कर देता हूँ, लेकिन आप खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। 43 क्या कह रहा है, 43 कह रहा है log 10x माइनस log 10y इज़ इक्वल टू 1 और x प्लस y इज़ इक्वल टू 11। तो x का क्या वैल्यू होगा, 10, 1, 11 और 2। तो देखते हैं log 10, अब मैंने क्वोशिएंट रूल बताया था, सॉरी डिवीज़न रूल, वॉट एवर है ना, log 10 log सेम है, तो अगर डिवीज़न होगा तो क्या होगा, सॉरी सब्ट्रैक्शन होगा, माइनस होगा तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इज़ इक्वल टू 1, दैट इज़ x बटे वाई बराबर 10 पे पावर 1, तो x बराबर क्या होगा 10y। और दूसरा हमारे पास क्या है, x प्लस वाई बराबर 11, हमको x चाहिए, ठीक है। तो x प्लस x कितना है 10y प्लस y बराबर 11, दैट इज़ 11y बराबर 11, तो y कितना आया 1, y 1 आएगा, तो x कितना हो जाएगा 10 गुना 1 10 हो जाएगा, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। आई थिंक ये इजी क्वेश्चन था, ये उतार लें, चलिए डन। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है, log 349 log बेस 3 49 log 49 बेस 3 इंटू log बेस 9 7 log बेस 2 8 इज इक्वल टू x, तो 4x ओवर 3 क्या होगा, ऑप्शन ए 3 7 8, 3 7 8 और 1। तो इसको भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये कह रहा है log 349, हमने जाना है एक फार्मूला, log 3 बटे क्या हो जाएगा log 49 इंटू log 7 बटे log 9 log 8 बटे log 2। वैसे ये सॉल्व हो जाता है, तब भी इसी के फॉर्मेट में मैंने लिखा log 349 7 का स्क्वायर इंटू log 7 बटे log 9 3 का स्क्वायर इंटू log 8 2 पे पावर 4 बटे log 2। तो क्या हो जाएगा log 3 2 log 7 इंटू log 7 बटे 3 log 3 2 log 3 इंटू 4 log 2 बटे log 2। log 2 कैंसिल, log 7 कैंसिल, log 3 कैंसिल, 2 2 ज़ा 4 4 वो कैंसिल, कितना आंसर होगा 1, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। उतार लें, चलिए डन। 44 हो गया। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है log a माइनस बी, log a माइनस बी बेस है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस log a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, जहाँ पे a का वैल्यू b से ज़्यादा है। तो ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है नॉट डिफाइंड। तो देखते हैं इसको भी कैसे करें।
ठीक है। अब बेस सेम है और माइनस है, मतलब घटाया हुआ है, तो डिवाइड हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब बटे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला अगर नहीं पता है तो आपको तो पता होना ही चाहिए, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, दैट इज़ लॉग ए माइनस बी, और यहाँ पे भी ए माइनस बी सेम है तो क्या हो जाएगा 1। द ऑप्शन इज बी। उतार लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ रवाना होते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है बताइए। 46 कह रहा है log 2 base 3 इज इक्वल टू x, देन द वैल्यू ऑफ log 10 72 डिवाइडेड बाई log 10 24 क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन ए है 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स, ऑप्शन बी 2 प्लस 3x 1 प्लस 3x 2 माइनस 3x 2 प्लस 3x 3x प्लस 1 3x प्लस 2। तो इसको भी सॉल्व कर ही लेते हैं, क्वेश्चन पूछ लिया है तो। अब बताइए log 72 बटे log 10 लिख सकते हैं ऊपर वाले टर्म को, ये वाला, बटे log 24 बटे log 10। आप और आराम से भी सॉल्व कर सकते हैं, मैं थोड़ा लंबा कर दिया शायद, देख लेते हैं। 72 को क्या लिख सकते हैं, 2 3 36 18 9 3 2 क्यूब 3 स्क्वायर 2 क्यूब, और बेस हमारी मर्जी होगी क्या लें, क्योंकि बेस 3 में दिया हुआ है तो हमने 3 ले लिया। ठीक है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। 3 स्क्वायर बटे 24 का क्या होगा प्राइम फैक्टराइजेशन, 12 6 3 8 24। ठीक है, 2 पे पावर 3 गुना 3 पे पावर 1, तो ये हो जाएगा log 2 पे पावर 3 प्लस log 3 स्क्वायर बटे log 2 पे पावर 3। याद रहे सब में बेस क्या है, सब में बेस 3 है। यहाँ 3 तो log 3 3 1 हो जाएगा, यहाँ पे 3 है, 3 बाहर आ जाएगा, log बेस 3 2 प्लस 2 बाहर आ जाएगा, log 3 3 है यहाँ पे, तो 2 log 3 3 तो 1 हो जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा, 3 log बेस 3 है, 2 प्लस ये 1 हो जाएगा। इसको अगर सॉल्व करें log 3 तो x है ना, 3x प्लस ये तो 1 हो गया प्लस 2 डिवाइडेड बाई log 2 बेस 3 x है, दैट इज़ 3x प्लस 1, 3x प्लस 2 बटे 3x प्लस 1, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। आई थिंक कि समझ आया होगा। मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको मेरी राइटिंग के लिए आपको बहुत नाराज़गी होगी। बहुत सारे बच्चे लिखते हैं सर आप पढ़ाते तो अच्छे हैं लेकिन आपकी राइटिंग वाह माशाल्लाह। तो ठीक है, मैं इसको भी सुधारने की कोशिश करूँगा। वैसे मुझे लगता है कि मेरी राइटिंग अच्छी है, मुझे अपने बारे में ऐसे ही पता था, लेकिन अभी अब पता चल रहा है कि वीडियो बनाने के बाद कि मेरी राइटिंग ख़राब है। ठीक है, मैं इसको ठीक करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। आप ऐसे ही कुछ ना कुछ लिखते जाएं, मैं अपनी कमी को ढूंढूंगा और ढूंढने के बाद फिर ठीक करने की कोशिश करूँगा। ठीक है। 47 भी इजी क्वेश्चन है। log 1 ओवर 2 इंटू log 2 ओवर 3 इंटू नहीं प्लस log 3 ओवर 4 प्लस डैश 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 प्लस log 99 ओवर 100 क्या होगा, -2 -1 0 और 2। तो ठीक है, क्या है इसमें कर ही लेंगे हम लोग। सारे ऐड किए हुए हैं तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1/2 गुना 2/3 गुना 3/4 डैश 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 मल्टीप्लाई होगा, लास्ट में क्या आएगा 99 ओवर 100। इससे पहले भी कुछ होगा, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 4 कैंसिल हो जाएगा, 99 कैंसिल हो जाएगा। तो बस क्या बचाएगा log 1/100, दैट इज़ log 1
माइनस log 100, log 1 0 माइनस log 100, 10 पे पावर 2, बाय डिफ़ॉल्ट बेस क्या होता है 10, तो माइनस 2 बाहर आ जाएगा, log 10 10, और log 10 10 कितना होता है 1, माइनस 2 इंटू 1 कितना होगा, इस पूरे का वैल्यू -2 आया। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। उतार लें। चलिए अब हमारे पास कितने सारे क्वेश्चन हैं, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन हैं, और सारे रिपीट ही होंगे। जो कंसेप्ट रिपीट होगा, क्वेश्चन अलग अलग होगा, बट क्वेश्चन तो वही है ना, रिपीट होगा बस। ठीक है, क्या कह रहा है ये 48 कह रहा है कि x² - y² = 1 और x का वैल्यू y से बड़ा है, और मांगा है log x - y x + y क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन ए -2 +2 -1 और +1। देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करें। ठीक है, तो x² - y² x + y इंटू x - y हो जाएगा बराबर 1। हमें चाहिए x + y, तो x + y क्या हो जाएगा 1/x - y, इसी को हमने लिखा। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए log x - y इंटू x + y, और x + y किसके बराबर है 1/x - y। ठीक है, ये हो जाएगा log x - y 1 माइनस log x - y x - y। ये तो log 1 कोई भी बेस हो 0 होगा, x का वैल्यू y से बड़ा है तो पॉजिटिव होगा, बेस पॉजिटिव एकदम डिफाइंड है। log 1 0 माइनस सेम है तो 1, दैट इज -1। उतार लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 कुछ यूँ है कि 3 पे पावर log 3 5 प्लस 5 पे पावर log x 3 इज इक्वल टू 8, तो x क्या होगा। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 1, सॉरी 8। 3 5 4 8, 3 5 4 8। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्वेश्चन है। अब इसमें भी हमने एक पीछे थ्योरी बताया, 3 पे पावर log 3 5 है, तो 3 पे पावर log 3 5 रहने दीजिए, प्लस वहाँ 5 पे पावर log x 3 है, तो 3 पे पावर log x 5 लिख सकते हैं, और 8 को 8 ही लिख दिया हमने। तो ये दोनों क्या होगा, बेस सेम है, तो इसको क्या करें, बात तो नहीं समझ आ रही है, रुक जाए। चलिए बात समझ आ गई। ये दोनों अगर सेम हो जाए तो बस यही बचेगा ना, हमने पहले ही जाना था 5 प्लस 3 पे पावर log x 5 इज इक्वल टू 8। 8 में 5 गया कितना हो जाएगा log x 5, ये 5 उस पार जाएगा, 3 पे पावर 1, दैट इज log बेस x 5 इज इक्वल टू 1, या 5 इज इक्वल टू x पे पावर 1, तो x का वैल्यू कितना निकल गया 5। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। उतार लें। चलिए 49 हो गया। क्वेश्चन नंबर 50 बहुत इजी है, तब भी क्वेश्चन इतना बड़ा है तो हो सकता है कि आप कंफ्यूज कर जाएं क्या है क्या नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चन पे ख्याल रखें। कभी कभी बड़ा क्वेश्चन ना उसमें कुछ ख़ास बात होती है जो आपको ढूंढना पड़ता है, और इसका रिज़ल्ट बहुत सिंपल होता है। 50 log बेस 2 1 log बेस 3 2 log बेस 4 3, इस तरह से आगे चलते जाया गया है। log 200 बेस 199। ठीक है, तो इस तरह से इसका ऑप्शन है इन्फिनिटी 0 1 कांट बी डिटरमाइंड। तो आप देखें इस पूरे के पूरे प्रोडक्ट में log 1 है और बेस 2 है, log 1 0 और 0 इंटू समथिंग क्या होता है 0। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ठीक है, 50 हो गया, बिल्कुल ऐसे ही बन गया। 51 52 पीछे का ही सारा क्वेश्चन है, इसको फिर
मैं बना देता हूँ लेकिन आप ख़ुद करें, ऐसा बड़ा अजीब सी बात हो जाएगी, बड़ी अजीब सी बात हो जाएगी कि सारा मैं बना दूँ। लेकिन मैं बना इसलिए दे रहा हूँ कि कोई क्वेश्चन में आप फंस जाएं तो आप यहाँ बनाएं, ये नहीं कि पूरा उतार लें। और यहाँ पे एक्स वाई से बड़ा है और बोला है कि लॉग एक्स वाई, ये सब जो कंडीशन है ना, ये तभी इसलिए बोला है क्योंकि एक्स वाई से बड़ा अगर नहीं होगा तो ये पॉजिटिव नहीं होगा, और पॉजिटिव नहीं होगा तो लॉग पॉजिटिव के लिए बस डिफाइंड है, तो क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा ना फिर, या नॉट डिफाइंड आंसर होगा सी ½ D2। ठीक है, अब देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -3xy को -2xy -xy लिख सकते हैं। ये है x माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस xy बराबर 0, दैट इज़ x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर xy, या x माइनस वाई बराबर √xy या xy पे पावर हाफ। तो हमको ये चाहिए, तो ये हो जाएगा log xy, x माइनस वाई क्या हो जाएगा, xy पे पावर हाफ, हाफ बाहर आ जाएगा और log xy क्या हो जाएगा 1, दैट इज़ ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। ठीक है, अब वही 52 में नंबर ऑफ़ डिजिट्स निकालना है, तो ये आपके लिए होमवर्क है, आप खुद करें। log 3 दिया हुआ है, मैं लिख दे रहा हूँ जिसके पास किताब नहीं है, log 3 है 0.4771। इसका क्या मतलब है कि 3 पे पावर सॉरी 3 मतलब यहाँ बेस 10 है। ठीक है, तो 10 पे पावर कितना करें कि 3 हो जाएगा, 0.4771। तो 3 पे पावर 100 में कितने नंबर ऑफ़ डिजिट्स होंगे ये निकालना है। तो मैंने थ्योरी आपको बताया, मैंने आपको थ्योरी बताई, और उस थ्योरी को कैसे आप इम्प्लीमेंट करें आपको आना चाहिए, और आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखें कि इसका आंसर क्या है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ आई होंगी जितनी सारी मैंने बताया। और अगर आपको ये जो लेक्चर है, इसमें वीडियो जो लेक्चर है, इसमें अगर चीज़ें नहीं समझ आई तो आपको पहले इसकी थ्योरी जाननी पड़ेगी। तो मैंने लेवल 1 के क्वेश्चन के साथ थ्योरी बताया है, तो आप पहले थ्योरी देखें फिर तब इसको अटेंड करें, तो फिर मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।